बे हयाई का गुनाह वो गुनाह है कि जब जमीन पर बे हयाई होती है तो फरिश्ते भी डर के मारे ऊपर चले जाते हैं कि अभी गिरा अल्लाह का अज़ाब। ऐलान हो, ए उम्मत मोहम्मदिया, 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन के अंदर मुझे एक बेनमाजी नजर ना आए। 40 दिन रोते रहे, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। फिर आखिर अल्लाह ने कहा ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी माफी इस तरह कबूल होगी कि जिसने बछड़े को सजदा किया उसकी गर्दन उतारी जाएगी। इसलिए आप देखते हैं हम पर हल्के हल्के अजाब आते हैं, छोटे छोटे अजाब आते हैं। अल्लाह के नबी ने आरफा से वापसी में दुआएं की थी, 4 दुआएं की थी। चौथी दुआ नहीं कबूल हुई कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुछ जहां जहां से होता हुआ नजर आ रहा है वहां से नहीं हो रहा। जो बोल नहीं सकता उसको जाके बोलो जुबान बोलती है, वो कहेगा नहीं, आपको इशारे से समझाएगा जुबान नहीं बोलती। इसी तरह मैंने ये भी समझाना है माल से कुछ नहीं होगा, ये मैंने समझाना है अपने आप को मरने से पहले पहले। तो जब जमीन पर बेहयाई होती है तो अल्लाह को गैरत आती है, और जब जमीन पर बेहयाई होती है, ये वो गुनाह है, बेहयाई का गुनाह वो गुनाह है कि जब जमीन पर बेहयाई होती है तो फरिश्ते भी डर के मारे ऊपर चले जाते हैं कि अभी गिरा अल्लाह का अज़ाब। वो खौफ से ऊपर चले जाते हैं कि अगर अज़ाब आए तो हम पर ना आए। कौम सबा, काश्तकारी की लाइन के लोग, बिजनेसमैन पीपल, अपने बिजनेस पर यकीन, अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी, बर्बाद कर दिए गए। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो तो एक गुनाह में मुब्तला होते थे, पूरी कौम खत्म कर देते थे अल्लाह। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ऊंट की टांगे काटी हैं और वो ऊंट गिरी है, उनकी ऊंटनी, तो जो ऊंटनी का बच्चा था ना अपनी मां के साथ, वो भागा और भाग के पहाड़ पे चढ़ गया, और पहाड़ पे चढ़ के उसने 3 चीखें मारी। सालेह अलैहिस्सलाम ने सुन ली, सालेह अलैहिस्सलाम नीचे आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो देखा वो ऊंटनी मरी पड़ गई। आपने कहा तुम्हारे पास 3 दिन है सिर्फ तौबा के, 3 दिन है, इन 3 दिनों में तौबा कर लो। ये ऐसे ही है कि जैसे ऐलान हो, ए उम्मत मोहम्मदिया, 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन के अंदर मुझे एक बेनमाजी नजर ना आए, मुझे एक जालिम नजर ना आए, मुझे एक झूठा नजर ना आए, मुझे एक 2 नंबर कारोबारी नजर ना आए, मुझे एक माँ बाप का नाफरमान नजर ना आए। 3 दिन के अंदर उनको 3 दिन दिए गए सालेह अलैहिस्सलाम को, वो नहीं सीधे हुए 3 दिन के अंदर। 3 दिन के बाद कज़्ज़बत समूद आदुम बिल क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, वो एक चीख से हलाक की गई कौम समूद। 3 दिन दिए गए उनको। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हमारे साथ अल्लाह का खास मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब बछड़े को सजदा किया ना, उसके बाद बड़े 40 दिन रोते रहे, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। फिर आखिर अल्लाह ने कहा ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी माफी इस तरह कबूल होगी कि जिसने बछड़े को सजदा किया उसकी गर्दन उतारी जाएगी। तो माफ है वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कांप गए, या अल्लाह तू ऐसे ही माफ कर दे। कहा नहीं, ये मामला आपके साथ नहीं, ये मामला मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के साथ है कि वो जब गुनाह करके माफी मांगेंगे हम उनको माफ कर देंगे, इस उम्मत के साथ। इसलिए आप देखते हैं हम पर हल्के हल्के अजाब आते हैं, छोटे छोटे अजाब आते हैं, छोटे छोटे अजाब, बड़े अजाब नहीं आते। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम तुम्हारे ऊपर छोटे छोटे अजाब जरूर भेजेंगे तुम्हारी नाफरमानियों पे, दूनल अज़ाबिल अकबर, ताकि तुम्हें आखिरत के बड़े अजाब से बचा दें, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम तौबा कर लो, माफी मांग लो हमसे। अल्लाह के नबी ने आरफा से वापसी में दुआएं की थी, 4 दुआएं की थी। पहली दुआ, या अल्लाह मेरी उम्मत इस तरह ना खत्म कर दी जाए जिस तरह पिछली उम्मतें खत्म की गई नाफरमानियों पे। आपको तो पता था कि आने वाले वक्तों में नाफरमानियां होंगी। दुआ कबूल होगी। दूसरी, इन पर कोई ऐसा जालिम बादशाह ना मुसल्लत हो जो इनको कत्ल कर दे, ये भी कबूल होगी। तीसरी दुआ मांगी, मेरी उम्मत के जालिमों को माफ कर दे, ये कबूल नहीं हुई, ये मुज़दलिफा में जाकर कबूल हुई। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया ठीक है, हम तेरी उम्मत के जालिमों को भी माफ कर देंगे और मजलूम को अपनी तरफ से दे देंगे। चौथी दुआ नहीं कबूल हुई कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जन्नत और जहन्नम का मामला करने हैं हमने आपकी उम्मत के लिए, इसलिए ये इख्तिलाफ बाकी रहेगा। तो इख्तिलाफ की इजाजत है, इख्तिलाफ की इजाजत है, मुखालफत की इजाजत नहीं। हाँ? आप फलां के मानने वाले, मैं फलां का मानने वाला, इस बात की तो इजाजत है। इस बात पर मैं आपका दुश्मन बन जाऊं, इसकी इजाजत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुछ जहां जहां से होता हुआ नजर आ रहा है वहां से नहीं हो रहा। नबीना को जाके बोलो आंख देखती है, वो क्या कहेगा? नहीं भाई, आंख तो मेरे पास भी है,
آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو، میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں، آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی، میرے پاس بھی ہے۔ بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی، زبان نہیں بولتی۔ اس میں اللہ کا امر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو، میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولوں۔ جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں، ارے وہ کہے گا بے وقوف، کان نہیں سنتے۔ جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے، ارے وہ کہے گا تو مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے، میرے لیے صحیح سوچنے کا امر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں۔ تو صحیح سوچنے کے امر کے ساتھ ہے تو اپنے گھر پر ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آ گئی بات، آنکھ نہیں دیکھتی۔ اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے۔ حکومت سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔